अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, ख्वाब के हवाले से जो आपका सवाल है बहुत अहम है इस लिहाज से कि ख्वाब में बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जो जादू और जिन्नात और इन मसाइल को ज़ाहिर करती हैं। मौबर और मुआलिज जो है वो जब अमूमन ख्वाब पूछ के और उनके अंदर सिम्टम्स को देख के मतलब अंदाज़ा लगा लेता है कि क्या इशू है, कि ये जादू है, जिन्नात है, नज़र बद है, या फिर ये बीमारी है, या कोई और हसद नज़र का मसला है। तो ये जो आपने ख्वाब बयान किया है इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। इंशाल्लाह मैं उनको जिक्र करूँगा, क्योंकि कोई भी बंदा किसी चीज़ के बारे में ख्वाब अगर हम वैसे बता दें कि ये ख्वाब अच्छा नहीं होता, तो उसमें कई पहलू ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं। अब कव्वा बज़ाहिर हम ख्वाब में देखना तो अच्छा नहीं होगा इतना, वो किन किन पहलुओं में अच्छा होगा और किन किन पहलुओं में नहीं अच्छा होगा वो मैं जिक्र करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि एक हमने टॉपिक किया था सांप और छिपकली के हवाले से, तो उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा मतलब उसके जो कह सकते हैं आपके बुरे पहलू थे उनको ज़्यादा बयान कर दिया कि इसकी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यकीन करें इतने लोग आए एक ही चीज़ को लेके, जी आपने ये बयान किया और उनका इलाज किया, जब चेक किया मैंने कहा भाई उसकी मेरी बात तो पूरी सुनो। उसमें मैंने सिर्फ एक पहलू को बताया कि अगर ये ख्वाब इस तरह देखें, ख्वाब सांप छिपकली को इस कंडीशन में देखें, तो बाकी कंडीशंस के बारे में तो नहीं कहा। वो सिंपल सांप छिपकली देखते भाग आते, फिर इसी तरह वो वैसे सांप छिपकली चला गया मार दिया, वो सारी चीज़ें भी उसी में ऐड कर देते। तो यहाँ पर मेरी फिर उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं पॉइंट आउट करूँ कि कौन सा ख्वाब है जो रूहानी मसाइल के साथ ताल्लुक़ रखता है, कौन सा ख्वाब है जो रूहानी मसाइल के साथ नहीं ताल्लुक़ रखता। आप सिर्फ उस एक चीज़ को देख के जो है वो उस पर ना किया करें, बल्कि तफसील के साथ उसको सुन के उसको समझा करें कि किस पॉइंट की तरफ इशारा है। अगर वो हो तो फिर उसको कवर करने के लिए भी तो बताया होता है ना हाल, तो फिर उसको कवर किया करें अल्लाह के फजल से। बहरहाल कव्वा देखने के हवाले से ये है कि बसा औकात इंसान देखता है कव्वे को वैसे अपने घर पर आके बैठा है और उड़ गया है, फिर इंसान देखता है कव्वा दूर है, वो अपने इनके घर को ताक रहा है कि कोई चीज़ मैं उठाऊं या कुछ इस तरह से। तीसरे नंबर पे ये होता है कि इंसान कव्वे को पाल रहा है या कुछ डाल रहा है, या कव्वा इसका जैसे वो पालतू नहीं होते, मतलब वो जो रखे होते कबूतर वगैरह या कुछ इस तरह से, तो बड़ा चहेता बना हुआ है घर में। या फिर ये होता है कि कव्वा इसके हाथ से रोटी छीन के ले गया, कोई खाने वाली चीज़ छीन के ले गया। पांचवी चीज़ ये होती है कि कव्वा जो है इसको आके क्या कहेंगे, उसको काट रहा है, पंजाबी में कहते हैं ठूंगे मार रहे हैं। तो वो ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन है कि कव्वा जी आया है आपके घर पे आके चला गया है, तो इसमें कोई मतलब वो इस तरह की टेंशन वाली बात नहीं होती। बहरहाल फिर भी आपके घर में कोई फितना, कोई शार आ सकता है, या कोशिश की जा सकती है कि आपके घर में कोई फितना फसाद या शर कोई फैलाया जाए। फिर इसी तरह अगर कव्वा दूर से बैठ के देख रहा है तो उसकी जो ताबीर है, मैं बार एक चीज़ दोहराते हैं, फिर दोहरा रहा हूँ तकरीबन हर वीडियो में, कि इसकी एग्जैक्ट ताबीर के लिए आपने मतलब खुद से ताबीर नहीं लगानी, और अगर इसके बारे में अगर आप मतलब पूछ लेंगे तो वो अल्लाह के फजल से आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि खुद ताबीर लगा के खुद फैसला करना है। फिर इसी तरह कव्वा देख रहा है और वो नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ चीज़ ढूंढ रहा है कुछ इस तरह से दूर से, तो वो हासद की अलामत हो सकती है। फिर इसी तरह अगर कव्वा आपके घर में है और आप उसको रोटी डाल रहे हैं, आप जैसे दूर से जो घर में परिंदे रखे होते हैं इंसान उनको दाना वगैरह डालता है, अगर ख्वाब में आप देखते हैं कि आप इस तरह कव्वे को डाल रहे हैं, तो आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आपका कोई पार्टनर या आपका कोई कुलीग वगैरह जो है वो आपसे खयानत कर रहा है, और पॉसिबल है कि वो आपको नुकसान मतलब माली लिहाज से भी दे सकता है और किसी दूसरे लिहाज से भी दे सकता है।
तो उसमें अपने आप को आपने कवर करना है, अपने अज़कार बेहतर करने हैं, अपने मामलात को बेहतर करना है, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा कवर करना है और ज़्यादा यानी इस लिहाज से सोचना है कि मैं इस चीज़ से बचूँ। फिर उसके बाद जी ख्वाब में इंसान देखता है कि उसके हाथ से रोटी छीन के ले जाता है कौवा। ये ख्वाब अच्छा नहीं है। अगर ये ख्वाब इंसान देखे तो फौरन इसका असर ज़ाहिर करे, फौरन सदका दे, फौरन नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ करे, 2 रकअतें पढ़े और अल्लाह से दुआ करे। ये कोई यानी कह सकते हैं आपके लिए यानी शर का बायस बन सकता है। और अगर असर ज़ाहिर करें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अल्लाह से पनाह मांगे इसके शर से बचने के लिए, तो अल्लाह ताला उस शर से आपको बचा भी सकते हैं। तो ये ख्वाब जो होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। फिर इसी तरह रूहानी तौर पर अगर आप कहते हैं, रूहानी तौर पर तो ये है कि अगर एक कौवा आपके घर में रोज़ाना मतलब ख्वाब आप देख रहे हैं और ख्वाब में आप देखते हैं कि कौवा बार बार आता है घर में, आपको नुकसान वो काटने की कोशिश करता है, तो आप बच रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये रूहानी मसाइल की तरफ इशारा हो सकता है, ये हासद की तरफ इशारा भी हो सकता है, ये रूहानी जादू जिन्नात के हमले की तरफ भी इशारा हो सकता है। तो इसका वही हल है जो दूसरी चीज़ों का बताया है कि अपने आप को कवर करना है, हिफाजती पढ़ाई करनी है और इन चीज़ों को कवर करेंगे और ख्वाब का असर ज़ाहिर करेंगे तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला इस शर से महफूज कर लेंगे और सदका वगैरह देंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए खैर के रास्ते आसान फरमा देंगे और शर के रास्ते से आपको महफूज कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई इसमें मसले वाली या टेंशन वाली बात नहीं है इंशाल्लाह।